प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सिखा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और यदि समझ में ना आए तो उसका रिपीट करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसका रिवाइज जरूर करेंगे। सिर्फ समझने और वीडियो देखने से आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। इसको देख करके आप अभ्यास करें, भूल जाने पर फिर इसका रिवाइज करें। तो आइए हम चलते हैं। तो पूर्ण वर्ग क्या है, पहले इसको सीखिए। पूर्ण वर्ग, इसमें दो काम आएगा। पहले कौन कौन सा सूत्र इसमें काम आएगा इसको जानिए। इसी को कहते हैं होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर या ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग। हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण वर्ग और अंग्रेजी में कहते हैं होल स्क्वायर। हम लोग सब दिन अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े नहीं मगर अंग्रेजी बोलते आए हैं, इसलिए हिंदी समझ में आती। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को डिफिनेशन करके समझा रहा हूं कि पूर्ण वर्ग बना हुआ होल स्क्वायर। तो इस तरह के विधि से जो आप मूल ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, यही दोनों सूत्र में से किसी एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कभी ए प्लस बी का, कभी ए माइनस बी का। अब दोनों का सूत्र को समझिए क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों में से दोनों सूत्र का काम आएगा, कभी प्लस वाला का, कभी माइनस वाला का। और ये छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप। ये इधर जो देख रहे हैं ये संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। और ये क्या है, विस्तृत रूप है। अभी आपने जो ये सूत्र लिखा है या हमने जो लिखा है यह संक्षिप्त रूप से विस्तृत रूप में जो लिखा है, ठीक है। तो आप किसी भी सूत्र को दोनों तरफ से याद रखें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पूछते हैं बेटा ए प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोल देता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी पूछते हैं बेटा ये बताओ ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का ये किसका सूत्र है, तो उस समय बेचारा उलझा जाता है। तो मैं प्यारे भाई बहनों ये शिक्षा दे रहा हूं, आप दोनों तरफ से याद रखें। छोटे छोटे बच्चों का आता है एप्पल बना सेब, सेब अंग्रेजी क्या आता है, गायब हो जाता है। इसलिए आप दोनों तरफ से सीखें। यदि ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर को पूछ दे ये बेटा किसका सूत्र है, तो तुरंत बता दीजिए प्लस बी पर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र है बेटा, तो बता दीजिए प्लस बी पर होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इधर से इधर याद कर लेता है, उल्टा करके पूछता है तो हम गायब हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इससे भी छोटा रूप ये विस्तृत रूप है, इसका ये संक्षिप्त रूप है। ये विस्तृत रूप है, इसका ये संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर जो आप सवाल आपका दिया गया है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए, इसमें आपको विस्तृत रूप तैयार होगा, इसको फैलाना है, बड़ा करना है और बाद में इसको संक्षिप्त रूप में लाना है। तभी इसका नाम पूर्ण वर्ग विधि रखा गया, क्योंकि इसको जो हम फैलाएंगे, इसको जो बढ़ाएंगे, हम बढ़ाने के बाद इस बड़ा जो इस तरह का तैयार होगा, इसको हम क्या करेंगे, फिर होल वर्ग स्क्वायर में लाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग में लाएंगे, तब हम हिसाब को हल करेंगे। इसी के चलते इसका नाम रखा गया पूर्ण वर्ग विधि। चूंकि ये विस्तृत रूप में जो आएगा उसको हम छोटा करके पूर्ण वर्ग में यानी होल स्क्वायर में लाएंगे और तब हम आगे हल करेंगे। इसी के चलते इसका नाम रखा गया। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम विस्तृत पहले करेंगे और फिर ये सूत्र कहां पर लागू होगा, इसको याद रखिएगा। जैसे आपको कोई पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, दिमाग में तुरंत ले आइए ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का इसमें जरूरत है। और कैसा जरूरत है, लिखा आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, इसको हमको ए प्लस बी पर में बदलना है। आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, इसको हमको ए माइनस बी पर होल स्क्वायर पर संक्षिप्त करना है, यानी विस्तृत को संक्षिप्त करना है। और यही दोनों सूत्र इसमें काम आता है। ये कंप्यूटर की तरफ से लोड रख लीजिए। इस तरह कंप्यूटर में लोड रहने से क्या होता है, जब हम बटन दबाते हैं, सर्च करते हैं तो वो फट से आ जाता है। उसी तरह यदि आप अपनी दिमाग रूपी कंप्यूटर इसको लोड कर लेंगे तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे कि मुझे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, फट से दिमाग में बात आ जाएगी, ओह इसमें तो यही विस्तृत रूप का संक्षिप्त रूप काम आएगा, ए प्लस बी और माइनस बी का। तो आइए कैसे काम आएगा आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप सवाल, इसमें से सबसे पहले मैं अपने दिमाग में ये लोड कर लूंगा कि ये जो पहला अक्षर स्क्वायर दिया रहता है ये आपका ए स्क्वायर है। इसी में आपको तैयार करना है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का विस्तृत रूप या ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का विस्तृत इधर तैयार करना है।
कैसे करेंगे इसको समझिए। स्क्वायर वाला जितना भी अक्षर रहे समझ लेना वह ए स्क्वायर है सूत्र का, ये कंप्यूटर पे लोड कर लीजिए। और एक्स वाला जितना भी अक्षर है वह आपका क्या है 2ab है, इसको दिमाग में लोड कर लीजिए। ये जितना दिया है वो क्या है 2ab है। अब इसमें एक चीज कसर रह गया और ये कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है ये, इसको कुछ नहीं करना है। आपके पास इस सवाल में दो ही चीज दिया हुआ है ए स्क्वायर और 2ab, बस तीसरा नहीं दिया है। बी स्क्वायर की इसमें कमी रह गई, देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की कमी है और वह कमी हमको इसी से निकालना है, क्योंकि 2ab आपका ये दिया हुआ रहता है। एक्स वाला जितना स्क्वायर वाला ए होता है ए स्क्वायर, और एक्स वाला या वाई वाला जो भी है जितना भी है यहाँ वह 2ab होता है। यदि वाई वाला सवाल है तो यह वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और ये वाई वाला 2ab होगा। जेड वाला होगा तो ये जेड स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और जेड बिना स्क्वायर वाला 2ab होगा। ये कंफर्म रहेगी। अभी आपने देखा कि ये जो 2x स्क्वायर है ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो सबसे, और ये जो बगल ना देखते हैं ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है 2ab है। सबसे पहले जो ए स्क्वायर है इसको हमको लाना है ए पर होल स्क्वायर पे लाना है। तो कैसे लाएंगे, आपको पहले बताया गया है कि कोई भी अंक है चाहे 3 हो 2 हो 5 कोई भी अंक हो, यदि इसको होल स्क्वायर में करने के लिए कहे तो यह रूट में करके होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, यह नियम है। कैसा क्यों होता है सर, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता, 3 निकल गया, स्क्वायर रूट खत्म होकर 2 निकलेगा, स्क्वायर रूट खत्म होकर 5 निकलेगा, ये वर्ग में आ गया। तो जब ये स्क्वायर है तो इसको वर्ग में लाना हो, तो वर्ग में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में ले आएंगे। किस में लाएंगे, रूट में। तो ये हो जाएगा आपका रूट 2a पर होल स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़ दिया मैं, स्क्वायर को तोड़ना है इसी को, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ही, या एक्स है यहाँ स्क्वायर में है ही, लेकिन इसको स्क्वायर में लाना होल स्क्वायर में, तो रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2 होता है, इसलिए होल स्क्वायर आ गया। अब ये 2ab है, इसको नीचे निकाल के देखिए, 2ab बराबर क्या है 7x। 2 तो सूत्र का है और a की जगह पर क्या है रूट 2x है, और b का मान तो निकालना है, इसको रहने दीजिए, और 7x। अब देखिए यहां से कटने वाला कौन कौन है, ये ना कैंसिल हो गया, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसलिए b बराबर क्या होगा 7/2 रूट 2, ये आपका b बराबर निकला। यही b 7/2 रूट 2 जो है हमको यहां यूज करना है। चिन्ह है माइनस, 2 गुना a के जगह पर ये रूट 2 लिखाएगा, रूट 2x, और गुना क्या निकला 7/2 रूट 2। आप चेक कीजिए कि क्या इसको हल करने के बाद 7x होता है, तो ये देखिए 2 2 कटता है, रूट 2 कट जाता है, 7x बचता है। इसका मतलब ये मेरा सही है। यहां तक तो मैं क्लियर कर लिया, इसको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ पांचवें पीछे उतर जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तो स्क्वायर माइनस 2 भी आ गया, अब इसमें बी स्क्वायर का हमको जोड़ा था सूत्र में, तो बी स्क्वायर हम कहां से लाएंगे, बी इसी के पास मौजूद है। तो इसके नियम है कि यदि आप किसी भी समीकरण में कोई भी चीज जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे तो दोनों तरफ करेंगे बराबर, इधर भी और उधर भी करेंगे। और यदि एक ही तरफ करेंगे जोड़ना है तो 2 चीज को जोड़ेंगे, एक माइनस में और एक प्लस में, क्योंकि अपने मन से हम दे रहे हैं। ये यहाँ इसके अलावे यहाँ कोई नहीं है, इसके बाद ये है, लेकिन हम एक अंक जब तक और नहीं लाएंगे, क्योंकि a प्लस बी पर होल स्क्वायर में 3 पद है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी पर में ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, 3 पद है। अब मेरा यहाँ 2 ही पद आ रहा है और एक पद इसी में है, इसको हमको सिर्फ लिखना है, लेकिन हम अपने मन से लिख नहीं सकते, मुझे पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, हमको इसी को हल करना है। तो इसलिए हम नियम इसका बनाया वैज्ञानिकों ने कि यदि आप इसमें अलग से कुछ लेंगे तो 2 ठू लेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमको लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग में बनेगा ही नहीं। इसलिए हम एक बार क्या लेंगे, इसको प्लस में, और एक बार यही चीज लेंगे। कहेगा सर ये आया कहां से, का यही भी है जो मैंने अभी निकाला वही भी है, और +3 ये आपको तार देना है। अब आप देखिए, अभी मैंने कहा था, इसके पहले सिखाया था कि यहां विस्तृत रूप
निकलेगा और उसको सॉर्ट करना। ये किसका रूप हुआ? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? ए माइनस बी पर, यानी ए और माइनस बी पर होल स्क्वायर का यह सूत्र है। यहां से यहां तक छोटा हो चुका है और बराबर 0 यहां बचा हुआ है। तमाम को हम उस पार ले जाएंगे, बराबर डाल देंगे यहां, इसको उस पार ले जाएंगे। उस पार जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस से बदल जाएगा। अब होल स्क्वायर थोड़ी सा सत्य है 49 और इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 4 और √2 गुना √2 2, तो 4 गुना 8। क्योंकि आपको पता है 2√2 गुना 2√2, तो ये 2 गुना 4 हुआ और √2 गुना √2 2, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। ये 8 लिख दिए और इसको इस पार करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी, इसको उस पार माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हल कीजिए इसको इस पार में, लघुत्तम निकालिए। इसमें लघुत्तम का नियम है, एक अकेला अकेले लिखा जाएगा, ये उतार जाएगा और इसको गुना कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसको लिखेंगे यहां, ये होल स्क्वायर यहां होगा, बराबर क्या होगा? 25 होगा बटे 8। अब हम क्या करेंगे? ये होल स्क्वायर को हम उस पार करेंगे, नियम है, उस पार करने के बाद वो रूट में बदल जाएगा। होल स्क्वायर को जब उस पार करता है स्क्वायर को, तो वो रूट में बदल जाता है, ये रूट में आएंगे। अब क्या होगा? या का प्रयोग कीजिए और का, √2x माइनस 7 बटे 2√2 बराबर क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5 हुआ और 8 का होगा 2√2। अब देखिए कैसे हुआ, 8 को गुणनखंड कीजिए, 2 चौक 8, 2 गुना 4, जोड़ा लगने पर 1 2, अकेला रूट में रह जाता है, तो 2√2 हुआ। अब ये जो निकलता है इसका नियम है, रूट के अंदर से जो बाहर भी निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में निकलेगा, ये जरूर लिखिएगा, यहीं पर आप फंस जाएंगे नहीं तो। रूट के अंदर से जो भी हल करके निकलेगा एक प्लस एक माइनस में दीजिए। अब क्या करेंगे? 2√2x बराबर, एक बार प्लस को लीजिए, प्लस वाले लीजिए भी 5, 2√2 प्लस लिखा था नहीं, इसको उस पार कर दीजिए 2√2। अब इसको हल कीजिए, √2x बराबर, जब नीचे खींची है तो लिख दीजिए सिर्फ 2√2 और ऊपर जो कहता उतर जाएगा तो 5 जोड़ 7। अब क्या जाता है? √2x बराबर 12 बटे 2√2, ये कटेगा 2 छके 12, 2 छक 12 हो जाता है। अब इसलिए x बराबर क्या होगा? 6 बटे √2, ये नीचे आ जाता है, इधर वाला नीचे आ जाएगा 1 बटे √2 बराबर क्या होगा? 6 बटे 2, √2 ना 2 बराबर 2 किया, 3 आंसर बराबर 3 हो गया। एक तैयार हो गया। अब दूसरा तैयार करना है, तो करना क्या है? सिर्फ आपको ये यहां पर माइनस करना है, √2x बराबर, ये देखिए एक बार मैंने प्लस को लिया था, इस बार क्या है? √2x बराबर पहले माइनस को लूंगा, माइनस 5 बटे 2√2, यहां से लीजिए, यहां से लेना है √2x बराबर, पहले माइनस, पहले प्लस ला मैंने लिया था, माइनस ला लिया, तो गलत हो जाएगा, इसको उस पार कर दीजिए, +7 2√2 हुआ। अब इसको हल कीजिए, √2x क्या आएगा? 2√2 ये है, क्या आएगा? ये -5 और +7।
अब एक प्लस एक माइनस में रहता है, कौन सा क्रिया होगा? एक प्लस और एक माइनस में रहे तो माइनस का क्रिया होगा। 7 में 5 गया, 2 हो गया, √2x बराबर 2 हो गया आपका। अधिक अंक प्लस का चिन्ह, तो प्लस दिखाएगा नहीं, 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया? यहाँ 1/√2 बचा है, ये √2 भी नीचे आके गुना होगा, 1/√2 बराबर क्या हुआ? दोनों मिला के 1/2 हो गया। ये तैयार हो गया आंसर, ये आपका आंसर तैयार है। अब देखिए, एक विधि ये बताया, दूसरी विधि क्या है, इसको और सीखिए। प्यारे बच्चों, अब मैं इसको दूसरे विधि से सिखा रहा हूं। यदि यही सवाल है, ठीक है, इसको पूर्ण विधि से हल करना है, तो इसके पहले मैंने आपको जो सिखाया उसमें ना आपको गुना करने दिया ना भाग करने दिया, ऐसे ही बन गया बिना गुना भाग का। लेकिन इसका एक नियम है, गुना करके और भाग करके भी। पहले मैं गुना करके सिखाता हूं, ठीक है। ये आपको बताया था a² है और ये 2ab है, तो a² में इसको लाना होगा, इसके लिए हम इसको वर्ग में बनाना होगा, पूर्ण वर्ग। तो कितना से गुना करें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो हम देखते हैं 2 दूना 4, उसको उसी से गुना करें, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो नियम है, इसको उससे गुना जो करोगे, दोनों तरफ का धर भी करना, सबसे गुना करना है, 2 से, इस पार उस पार दोनों, तो गुना कीजिए। गुना करने बाद क्या बन जाता है? ये 4x² माइनस 4 दूना 8x माइनस 6 दूना 12 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। दोनों तरफ गुना किया 2 से, सबसे, उस पार से इस पार तक। अब ये हो गया a² और ये हो गया 2ab, a² हो गया 2x पर होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुना a और b अभी हमको तैयार करना है, आपको सिखाए थे। ab बराबर 8x है, 2ab बराबर 8x है। 2 सूत्र का है, a आपको मालूम है, और b लिख दीजिए और इसको उतारिए। अब देखिए कैंसिल क्या आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, b बराबर क्या निकला? b बराबर 2 निकल गया। b बराबर 2 निकल गया, b के जगह पर हम 2 का प्रयोग करेंगे, 2 प्रयोग कर दी, और माइनस, अब 2 भी हो गया। अब चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 मेरा 60 हो गया। आपको मैंने इसके पहले बताया था कि इसमें 2 ही पद दिया रहता है, a² और 2ab, और b² मुझे निकालना पड़ता है, तो b² मैंने निकाल भी लिया। लेकिन अपने से हम b² नहीं लिख सकते, यदि हम अपना नियम लागू करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसका दोनों का कहना है कि इसमें जो भी चीज जोड़ेंगे, 2 चीज जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, और एक ही चीज। तो ये b को हम जब लेंगे, इसमें जब तक नहीं लेते हैं तो ये a प्लस b पर होल स्क्वायर में क्या आता है? 3 पद है, a² प्लस 2ab प्लस b²। जब तक ये 3 पद नहीं आएगा तब इसको होल स्क्वायर में कैसे लाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह रहा है, कैसे होगा? तो 2 पद तो मेरे पास तैयार है, तीसरा पद मुझे बनाने के लिए क्या करना होगा? तीसरा पद मैंने निकाल भी लिया है, ये अपने मन से हमको लिखना होगा। इसलिए जब भी लेंगे हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, पहले भी सिखाया था आपको। ये हर किसी विधि से बनाएंगे, आपको 20 जब निकलेगा तो b² प्लस में और माइनस में आपको 2 बार लेना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है इसको उतार लीजिए। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब इससे हिसाब से मतलब है, इससे गुना किया आपने, तैयारी किया, ये हो गया आपका बराबर 0। अब ये क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक सूत्र पर आ गया, खत्म हो गया। इसको अब पूर्ण वर्ग पे ला दिए, तो ये किसका सूत्र हो गया? a माइनस b पर होल स्क्वायर। अब बाकी को उस पार ले जाइए, 2 दूना 4 उस पार चला गया, माइनस से प्लस बदल गया, ये भी क्या हुआ? उस पार चला गया, माइनस प्लस बदल गया। अब क्या करेंगे? ये इस पार उस पार चला था, 12 4 16, इस पर अंडर रूट हो जाएगा, इस पार होल इस पार जाएगा। अब क्या आता है? 2x बराबर 16 का वर्गमूल 4, इसको उस पार करेंगे प्लस 2, क्या हो गया? 2x बराबर 4 दूना 8, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। x बराबर क्या हुआ? 4।
अब याद रखिएगा, मैंने एक चीज ये जो बताया आपको, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब वर्गमूल निकलता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको ये लिखना नहीं छोड़ना है। यदि आप लिखने भूलेंगे तो ये मिस हो जाएगा। इसलिए आज एक बार मैंने पहले प्लस बना लिया, यहां पर आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो आपने वर्गमूल निकाला, ठीक है, यहां पर 2x माइनस 2 बराबर क्या होगा, यहां प्लस माइनस ऐसे लिख दीजिए। यहां पर ये नहीं लिखेंगे तो आपको फंसने का डर है, मैं फंसने से बचा लिया आपको। 2x बराबर पहले प्लस वाला लीजिए, इसको उस पार कीजिए, तो क्या आएगा 2x बराबर 4 गुना 8, इसलिए x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब एक बार माइनस में लेंगे, 2x बराबर क्या होगा -4, 2x माइनस 2 बराबर -4, इसको उस पार कर दीजिए, 2x बराबर क्या होगा -4 और +2, तो 2x बराबर क्या हो गया, एक प्लस एक बार घटाव क्रिया होगा, 4 में 2 गया, 2 अधिक माइनस का चिन्ह है, कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर क्या हुआ -1। ये आपको गुना करके सिखाया। तीसरी विधि है भाग से, कि आप इसको भाग दे करके भी बना सकते हैं। जब भी देंगे तो जहां भी देना भाग सबकी तरफ सबको देना है। मैंने कहा था जो भी करना दोनों तरफ करना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने क्या करना होगा, इसको गायब करना होगा, तब तो ये पूर्ण वर्ग में आएगा, इसलिए 2 से सबको भागना होगा। भाग नंबर क्या होता है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये नहीं हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या होगा, ये a स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया, यानी हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा 2x बराबर, ab बराबर हो जाएगा 2ab बराबर 2x, 2ab बराबर क्या हुआ 2x। अब 2 के जगह पर 2 है, a के जगह पर क्या हुआ x है, b मांग रहा है 2x, ये 2x खत्म हो गया, b बराबर 1 आ गया। अब क्या होगा, a के जगह पर ये लिखाएगा, अब b के जगह पर 1 आया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि b हमको अपने से लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब भी लेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये उतर जाएगा जो करते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये यहां से यहां तक क्या आ रहा है, एक सूत्र पर आ गया, ये जो होल स्क्वायर का आ रहा है तो गया x, और ये माइनस है तो माइनस, अब b इस पर आ गया, यहां से खत्म हो गया। बाकी को हम उस पार ले जाएंगे, तो एक उस पार गया, एक का एक इस पार प्लस में हो गया। अब x माइनस 1 होल स्क्वायर जाएगा उस पार हो जाएगा, इस पर हो जाता है x माइनस 1 बराबर, इसको हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में होगा। x बराबर क्या आ गया 2 है, इसको इस पार करेंगे +1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 3। और x माइनस 1 बराबर एक बार -2 लेते हैं, तो x बराबर क्या होगा, उसको -2 उस पार करेंगे तो क्या होगा +1 बराबर -1, ये आपको तैयार हो। इस तरीके से आप इसको 2 तरह से 3 तरह से बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, छात्र छात्राओं, मैं आपकी सेवा में ये आज बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।